देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 41 करोड़ 76 लाख से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। कल 20,83,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस बीच देश में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 97.36% हो गई है। इस महामारी से 3 करोड़ 3 लाख से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। साप्ताहिक संक्रमण दर 5% से नीचे 2.09% है। कोविड जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है और अब 44 करोड़ 91 लाख से अधिक जांच की जा चुकी हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 43 करोड़ 25 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके उपलब्ध कराए हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास इस समय 2 करोड़ 88 लाख से अधिक टीके उपलब्ध हैं। 53 लाख से अधिक टीके भेजे जा रहे हैं। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के 62 नए मरीजों का पता चला। राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमितों की संख्या 14,35,000 से अधिक हो गई है। कोरोना वायरस से अब तक 14,10,000 से अधिक व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 61 रोगी स्वस्थ हुए हैं, जबकि 4 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 71,997 लोगों को कोविड रोधी टीका लगाया गया। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने फिर स्पष्ट किया है कि राज्य में ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई भी मृत्यु नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने औद्योगिक ऑक्सीजन को चिकित्सा उपयोग में लिया और इसका समुचित उपयोग निश्चित किया। श्री टोपे ने बताया कि इन प्रयासों से राज्य में कोरोना रोगियों की मौत में कमी लाने में मदद मिली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम से देश में मुस्लिम आबादी पर असर नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत अपने अल्पसंख्यक समुदाय की लंबे समय से समुचित तरीके से देखभाल कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान ऐसा करने में विफल रहा है। गुवाहाटी में श्री भागवत ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ एनआरसी और सीएए पर लिखी एक पुस्तक का विमोचन किया। श्री भागवत ने संविधान के अनुसार नागरिकों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने पर बल दिया। सीएए एनआरसी ये किसी भारत के नागरिक के विरुद्ध बनाया हुआ कानून नहीं है। भारत के नागरिक मुसलमान को सीएए से कुछ नुकसान नहीं पहुंचने वाला। ये किसी के खिलाफ नहीं है, परंतु बात जब जाती है तो भी जाना ही है उसको, सरकार करेगी ये सब, तो ये पॉलिटिकल डोमेन में जाएगा। और है जैसी पॉलिटिक्स की स्थिति, उसमें इसका केवल पॉलिटिकल माइलेज के हिसाब से विचार होगा, अथवा उसी को हवा देने के लिए कुछ लोग सीधा इस नैरेशन को कम्युनल लाइन्स पर लाके लोगों में डाल देंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। कोविड-19 से बचाव के आसान उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका जरूर लगवाएं। 3 और राफेल विमान फ्रांस में इस्त्रा वायुसेना केंद्र से उड़ान भरने के बाद कल शाम भारत पहुंच गए। भारतीय वायुसेना ने ट्वीट में कहा है कि संयुक्त अरब अमारात की वायुसेना ने इन विमानों में उड़ान के दौरान ही ईंधन भरे जाने की सुविधा प्रदान की। भारत इसकी सराहना करता है। रक्षा अनुसंधान और विकास निगम डीआरडीओ ने कल ओडिशा तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज से सतह से हवा में मार करने में सक्षम नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया।
ये मिसाइल का परीक्षण जमीन आधारित प्लेटफॉर्म से किया गया, जिसके साथ बहुउद्देशीय राडार, कमांड, नियंत्रण और संचार प्रणाली तथा लॉन्चर जैसी सभी शस्त्र प्रणाली लगी हैं। ये मिसाइल प्रणाली डीआरडीओ की अन्य प्रयोगशालाओं के सहयोग से हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की प्रयोगशाला ने विकसित की है। परीक्षण के दौरान मिसाइल ने अपेक्षित लक्ष्य हासिल किए। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल वायुसेना की हवाई रक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य हासिल करने की कुंजी है। डॉक्टर सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग पर समीक्षा समिति की रिपोर्ट जारी करने के बाद ये बात कही। ये रिपोर्ट भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अनिल काकोदकर के नेतृत्व में तैयार की गई है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत अब 44 देशों के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग कर रहा है तथा आगामी दिनों में ये संख्या और बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य की सभी पंचायतों में पंचायत सचिवालय स्थापित करने का फैसला किया है। ग्रामीण लोकतंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। राज्य में पहली बार सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत सचिवालय स्थापित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 58,189 ग्राम पंचायतें हैं। राज्य सरकार ने उन सभी अंत्योदय कार्ड धारकों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का फैसला किया है, जो किसी अन्य स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम में शामिल नहीं हैं। ओलंपिक 2020 का शुभारंभ जापान की राजधानी टोक्यो में कल यानी शुक्रवार को औपचारिक रूप से किया जाएगा। हालांकि फुटबॉल और सॉफ्टबॉल के मैच कल से शुरू हो गए हैं। आज महिला फुटबॉल में ग्रुप जी में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 2-1 से हरा दिया। वहीं कल ग्रुप ई में इंग्लैंड ने चिली पर 2-0 से जीत दर्ज की। जापान और कनाडा का मुकाबला 1-1 से ड्रॉ रहा। ग्रुप एफ में ब्राजील ने चीन को 5-0 से हराया। नीदरलैंड्स ने जाम्बिया को 10-3 से करारी शिकस्त दी, जबकि ग्रुप जी में स्वीडन और ऑस्ट्रेलिया अपने अपने मैच जीतने में सफल रहे। वहीं सॉफ्टबॉल में मेजबान जापान ने विजयी आगाज करते हुए ऑस्ट्रेलिया को एकतरफा मुकाबले में 8-1 से हरा दिया। वहीं अमेरिका ने इटली को 2-0 से और कनाडा ने मैक्सिको को 4-0 से पराजित किया। चल चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। आकाशवाणी समाचार अपने प्रतिदिन प्रसारित होने वाले कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन में आपके लिए लेकर आया है ओलंपिक क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम के दौरान ओलंपिक पर पूछे गए प्रश्न का जवाब देना है। आप अपने जवाब ईमेल कर सकते हैं। पता है airsportscan@gmail.com। विजेता का चुनाव ईमेल के द्वारा सबसे पहले मिलने वाले सही जवाब से होगा। क्विज के विजेता का नाम अगले दिन प्रसारित होने वाले स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम और हमारे समाचार बुलेटिन्स में घोषित किया जाएगा। साथ ही हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर भी फ्लैश होगा। इतना ही नहीं, विजेता को भारतीय ओलंपिक टीम की एक जर्सी भी दी जाएगी। तो देर किस बात की, सुनिए स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम रोजाना शाम 7:20 पर FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर। चल चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के पुणे, कोल्हापुर, सातारा, रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में आज के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में कहीं कहीं अत्यधिक तेज बारिश की आशंका है। मुंबई में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार मुंबई, ठाणे, पालघर, सिंधुदुर्ग, जालना, परभणी, हिंगोली, नांदेड़ और लातूर जिलों में आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने का अनुमान है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।